मैं और यांग चैन यिंगवांग कलीसिया में पाठ आधारित कार्य का पर्यवेक्षण करते थे। सितंबर 2024 के मध्य में अगुवाओं ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि चैनशिन कलीसिया की बहन झाओशुए को अभी अभी वहाँ के पाठ आधारित कार्य के लिए पर्यवेक्षक चुना गया है, लेकिन वह अभी भी कार्य के विभिन्न पहलुओं और धर्मोपदेशों की समीक्षा के सिद्धांतों से अपरिचित थी। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या हम कुछ समय निकालकर उसका मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं, और कहा कि अगर उसे जल्दी विकसित किया जा सका तो यह कलीसिया के कार्य के लिए फायदेमंद होगा। मैंने मन ही मन सोचा, हम अपने मुख्य कार्य में पहले से ही काफ़ी व्यस्त हैं, तो इसके ऊपर झाओशुए का मार्गदर्शन करने में मदद करने से क्या हमारा और भी समय नहीं लगेगा? अगर हमारे कार्य की प्रभावशीलता कम हो गई तो क्या अगुआ यह नहीं कहेंगे कि हमने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए? इसके अलावा उसका मार्गदर्शन करना मेरा मुख्य कार्य नहीं है। भले ही उसका कार्य प्रभावी हो जाए, उच्च अगुआ हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे। मुझे लगा कि यह एक ऐसा काम होगा जिसमें सराहना नहीं मिलेगी, और इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो क्या अगुआ यह नहीं कहेंगे कि मुझ में करुणा की कमी है? काफ़ी सोचने के बाद मैं सहमत हो गया। शुरुआत में झाओशुए सलाह मांगने के लिए लिखती और हम जल्द से जल्द जवाब देते। 25 सितंबर को झाओशुए ने हमें समीक्षा के लिए एक धर्मोपदेश भेजा। यांगचेन और मैंने जब इसकी समीक्षा की तो हमें धर्मोपदेश में कई समस्याएं मिली। कोई प्रगति करने से पहले हमें इस पर लंबे समय तक चर्चा करनी पड़ी। मुद्दों का जवाब देने के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में मैं निश्चित नहीं था, और मुझे चिंता थी कि मेरे मार्गदर्शन में कुछ विचलन हो सकते थे। इसलिए मैंने धर्मोपदेश दूसरे भाई बहनों को भेजा ताकि वे उसे देखें, और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। उस समय मुझे लगा कि झाओशुए का मार्गदर्शन करने में बहुत समय लग रहा है। इससे न केवल हमें देरी हो रही थी, बल्कि कभी कभी इसमें समूह के अन्य सदस्यों का समय भी लग जाता था। धर्मोपदेश की जांच का कार्य अपने आप में एक बड़ा काम था, और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो क्या इससे हमारा अपना कार्य प्रभावित नहीं होगा? उसके बाद झाओशुए विभिन्न मुद्दों पर जवाब तलाशते हुए हमें लगातार धर्मोपदेश भेजती रही। कुछ मुद्दों को समझना हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए हमें उन पर विचार करने और चर्चा करने में समय बिताना पड़ा, और इस वजह से मुझे अपनी कलीसिया में धर्मोपदेश कार्य का जायज़ा लेने के लिए कम समय मिला, और कुछ कामों में देरी हो गई। 20 अक्टूबर को अगुवाओं ने हमें एक पत्र भेजकर पूछा, कुछ दिन पहले हमने जिन कई पाठ आधारित कार्यकर्ताओं के बारे में पूछा था, उनके बारे में आपने हमें प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जवाब देना भूल गया था। मैंने सोचा, अगुवाओं को ज़रूर लगता होगा कि मैं काम को टाल रहा हूँ और दायित्व के एहसास के साथ अपने कर्तव्य नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे कार्य के नतीजे गिरते हैं तो अगुआ ज़रूर कहेंगे कि मैंने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है। कुछ दिनों बाद मुझे मदद मांगते हुए झाओशुए का एक और पत्र मिला। मैं इससे थोड़ा नाखुश हुआ और मुझे लगा कि
उसका मार्गदर्शन करने से मेरा मुख्य कार्य प्रभावित होगा। ऐसा करना सार्थक नहीं है और यह परेशानी वाली बात थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी मानसिकता सही नहीं है, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उससे अपनी मानसिकता बदलने के लिए मेरा मार्गदर्शन करने को कहा। मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, जो सत्य से प्रेम करते हैं और जिनके पास सत्य वास्तविकता होती है, केवल वही लोग परमेश्वर के घर के कार्य को ज़रूरत पड़ने पर और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ज़रूरतमंद होने पर आगे आ सकते हैं। परमेश्वर की गवाही देने और सत्य पर संगति करने के लिए साहसपूर्वक और कर्तव्यपरायण पूर्वक खड़े होते हैं। उसके चुने हुए लोगों को सही मार्ग पर लाते हैं, जो उन्हें परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। सिर्फ यही जिम्मेदारी का रवैया है और परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशीलता दिखाने की अभिव्यक्ति है। यदि तुम लोगों में यह रवैया नहीं है, तुम बस खाना पूरी करते हो और सोचते हो, मैं अपने कर्तव्य के दायरे में ही चीज़ों को करूँगा, लेकिन मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। यदि तुम मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बशर्ते मैं अच्छे मूड में हुआ, वरना जवाब नहीं दूंगा। यही मेरा रवैया है तो यह एक भ्रष्ट स्वभाव है ना? केवल अपने रुतबे, अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की रक्षा करना और केवल अपने हित से संबंधित चीज़ों की रक्षा करना, क्या ऐसा करना एक न्यायोचित उद्यम की रक्षा करना है? क्या यह परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना है? इन ओछे, स्वार्थी मंसूबों के पीछे सत्य से विमुख रहने वाला स्वभाव है। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि जो लोग सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हैं और सत्य से प्रेम करते हैं, उनमें अपने कर्तव्यों के प्रति दायित्व और जिम्मेदारी का एहसास होता है। चाहे वह कलीसिया के कार्य की ज़रूरतें हों या भाई बहनों को मदद की ज़रूरत हो, वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अगर कोई केवल अपने काम की परवाह करता है, दूसरों को मुश्किलें आने और उन्हें मदद की ज़रूरत होने पर मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं होता, तो यह स्वार्थी, नीच और सत्य से विमुख होने का स्वभाव है। मैंने सोचा कि झाओशुए को हाल ही में पर्यवेक्षक चुना गया था। वह कार्य से परिचित नहीं थी और उसने सिद्धांतों को अच्छी तरह से आत्मसात नहीं किया था। चूँकि वह हमसे सवाल पूछ रही थी, तो उसे कार्य में ज़रूर मुश्किलें आई होंगी और मुझे उसका मार्गदर्शन करने और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं केवल अपना काम संभालना चाहता था। मैं झाओशुए का मार्गदर्शन करने में समय बिताना और कीमत चुकाना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि इससे मेरे कार्य के नतीजे प्रभावित होंगे। क्या मैं स्वार्थी और नीच नहीं बन रहा था? यह एहसास होने पर लोगों को विकसित करने के प्रति मेरी मानसिकता थोड़ी बदल गई और जब झाओशुए ने कुछ सवालों के साथ फिर से लिखा, तो मैंने अपना सब कुछ झोंकते हुए जवाब देने की पहल की। लेकिन मुझे अपनी स्वार्थी, नीच, भ्रष्ट प्रकृति का ज़्यादा ज्ञान नहीं था और मैं अभी भी मामलों का सामना करते समय अपनी भ्रष्टता प्रकट किए बिना नहीं रह सका। अक्टूबर के अंत में झाओशुए ने
हमें एक और धर्मोपदेश भेजा और हमसे यह जांचने के लिए कहा कि क्या उसमें कोई समस्या है। मैं जानता था कि उसे इस धर्मोपदेश की जल्दी है, लेकिन फिर मैंने देखा कि धर्मोपदेश बहुत लंबा था। इसे पूरा पढ़ने और जवाब भेजने में बहुत समय लगता। मैंने मन ही मन सोचा, यह धर्मोपदेश हमारी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं है, और अगर हम इसे संपादित भी करते हैं तो हमें इसका कोई श्रेय नहीं मिलेगा। यह सचमुच एक ऐसा काम होगा जिसमें कोई सराहना नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगली दोपहर मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, तो यांगचैन ने मुझे इसे जांचने की याद दिलाई और तभी मैंने इसे समीक्षा के लिए निकाला। मैंने पाया कि इसमें बहुत सारी समस्याएं थीं। यांगचैन के साथ इस पर चर्चा करने के बाद मैंने झाओशुए को लिखा और इस बारे में उससे संवाद किया, जिसमें बहुत समय लगा। बाद में मैंने सोचा कि धर्मोपदेश का जवाब देने में मेरा बहुत अधिक समय लगेगा, और अगर मैं यह समय और ऊर्जा अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में कार्य का जायज़ा लेने में लगाऊं, तो न केवल कार्य के नतीजे बेहतर होंगे, बल्कि अगुआ भी हमें बहुत सम्मान देंगे। लेकिन अब मुझे अपना समय और ऊर्जा दूसरों के कार्य का मार्गदर्शन करने में लगाना पड़ रहा था, और भले ही उस कार्य से नतीजे मिलते, वे हमारे नहीं गिने जाते। इसलिए मैंने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर मुझे अब झाओशुए का मार्गदर्शन ना करना पड़े। लेकिन झाओशुए अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती थी, इसलिए इसे यूं ही टाल देने का कोई आसान तरीका नहीं था। मैं जानता था कि मुझे अभी भी झाओशुए का मार्गदर्शन करते रहना है, लेकिन मैं हमेशा इस बारे में निरुत्साहित रहता था और यह कीमत नहीं चुकाना चाहता था। बाद में मैंने मसीह विरोधियों के चरित्र को उजागर करने वाले परमेश्वर के वचन पढ़े और मुझे अपनी समस्याओं की कुछ और समझ मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मसीह विरोधियों में न कोई अंतरात्मा होती है, न विवेक और न ही मानवता। वे न केवल बेशर्म होते हैं, बल्कि उनकी एक और पहचान होती है। वे असाधारण रूप से स्वार्थी और नीच होते हैं। स्वार्थी और नीच का शाब्दिक अर्थ समझना मुश्किल नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति लाभ के सिवा कुछ नहीं चाहता। यदि किसी बात का सरोकार उनके अपने हितों से होता है, तो वे उसमें अपना पूरा मन लगा देंगे, उसके लिए कष्ट सहेंगे और कीमत चुकाएंगे और उसमें अपनी सोच और ऊर्जा लगाएंगे। यदि किसी बात का सरोकार उनके अपने हितों से नहीं होता है, तो वे उससे आंखें मूंद लेंगे और उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। वे दूसरों को अपनी मर्जी करने देंगे, भले ही कोई गड़बड़ियां और बाधाएं पैदा कर रहा हो। वे उसे नज़रअंदाज कर देंगे और सोचेंगे कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसे कहने का एक अच्छा तरीका यह है कि वे अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन यह कहना अधिक सटीक है कि इस तरह का व्यक्ति नीच, अधम और घिनौना होता है। हम उन्हें स्वार्थी और नीच ठहराते हैं। मसीह विरोधी चाहे जिस भी कार्य के लिए जिम्मेदार हों, वे कभी परमेश्वर के घर के हितों पर विचार नहीं करते। वे केवल इस बात पर विचार करते हैं कि कहीं उनके हित तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और वे केवल अपने सामने के उस छोटे से काम के बारे में सोचते हैं
जिससे उन्हें फायदा होता है। उनकी नज़र में कलीसिया का प्राथमिक कार्य बस वही है जिसे वे अपने खाली समय में करते हैं। वे उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। वे केवल तभी हिलते हैं जब उन्हें काम करने के लिए कोंचा जाता है। केवल वही करते हैं जो वे करना पसंद करते हैं और केवल वही कार्य करते हैं जो उनके अपने सामर्थ्य और रुतबे को कायम रखने के लिए होता है। उनकी नज़र में परमेश्वर के घर द्वारा व्यवस्थित कोई भी कार्य सुसमाचार फैलाने का कार्य और परमेश्वर के चुने हुए लोगों का जीवन प्रवेश महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे अन्य लोगों को अपने काम में जो भी कठिनाइयां आ रही हों, उन्होंने जिन भी मुद्दों को पहचाना और रिपोर्ट किया हो, उनके शब्द कितने भी ईमानदार हों, मसीह विरोधी उन पर कोई ध्यान नहीं देते। वे उनमें शामिल नहीं होते, मानो इन मामलों से उनका कोई लेना देना ही न हो। कलीसिया के काम में उभरने वाली समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, वे पूरी तरह से उदासीन रहते हैं। अगर कोई समस्या उनके ठीक सामने रख दी जाए, तब भी वे उससे लापरवाही से ही निपटते हैं। जब ऊपर वाला सीधे उनकी काट छांट करता है और उन्हें किसी समस्या को सुलझाने का आदेश देता है, तभी वे बेमन से थोड़ा बहुत काम करके ऊपर वाले को दिखाते हैं। उसके तुरंत बाद वे फिर अपने धंधे में लग जाते हैं। जब कलीसिया के काम की बात आती है, व्यापक संदर्भ की महत्वपूर्ण चीज़ों की बात आती है, तो वे इन चीज़ों में रुचि नहीं लेते और इनकी उपेक्षा करते हैं। जिन समस्याओं का उन्हें पता लग जाता है, उन्हें भी वे नज़रअंदाज कर देते हैं और समस्याओं के बारे में पूछने पर लापरवाही से जवाब देते हैं या आगा पीछा करते हैं और बहुत ही बेमन से उस समस्या की तरफ ध्यान देते हैं। यह स्वार्थ और नीचता की अभिव्यक्ति है ना? इसके अलावा मसीह विरोधी चाहे कोई भी काम कर रहे हों, वे केवल यही सोचते हैं कि क्या इससे वे सुर्खियों में आ पाएंगे। अगर उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो वे यह जानने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं कि उस काम को कैसे करना है, कैसे अंजाम देना है। उन्हें केवल एक ही फिक्र रहती है कि क्या इससे वे औरों से अलग नजर आएंगे। वे चाहे कुछ भी करें या सोचें, वे केवल अपनी प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे से सरोकार रखते हैं। वे चाहे कोई भी काम कर रहे हों, वे केवल इसी स्पर्धा में लगे रहते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसकी ज्यादा प्रतिष्ठा है। वे केवल इस बात की परवाह करते हैं कि कितने लोग उनकी आराधना और सम्मान करते हैं, कितने लोग उनका आज्ञा पालन करते हैं और कितने लोग उनके अनुयायी हैं। वे कभी सत्य पर संगति या वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करते। वे कभी विचार नहीं करते कि अपना काम करते समय सिद्धांत के अनुसार चीज़ें कैसे करें। न ही वे इस बात पर विचार करते हैं कि क्या वे निष्ठावान रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, क्या उनके काम में कोई विचलन या चूक हुई है, या अगर कोई समस्या मौजूद है तो वे यह तो बिल्कुल नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर के इरादे क्या हैं। वे इन सब चीज़ों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देते। वे केवल प्रसिद्धि, लाभ और रुतबे के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं
और ज़रूरतें पूरी करने का प्रयास करने के लिए कार्य करते हैं। यह स्वार्थ और नीचता की अभिव्यक्ति है ना? यह पूरी तरह से उजागर कर देता है कि उनके हृदय किस तरह उनकी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और बेसिर पैर की मांगों से भरे होते हैं। उनका हर काम उनकी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से नियंत्रित होता है। वे चाहे कोई भी काम करें, उनकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और बेसिर पैर की मांगें ही उनकी प्रेरणा और स्रोत होती हैं। यह स्वार्थ और नीचता की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मसीह विरोधी विशेष रूप से स्वार्थी और नीच होते हैं और केवल वही काम करते हैं जो उनकी अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो चीज़ें उनकी अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, उन्हें वे अपना मुख्य काम नहीं मानते। उनके लिए कष्ट उठाने या कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते और यहाँ तक कि उनकी उपेक्षा और अनदेखी भी करते हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे की रक्षा करनी ही होती है, भले ही इसका मतलब कलीसिया के कार्य को नुकसान पहुंचाना हो। वे जिस मार्ग पर चलते हैं वह परमेश्वर का प्रतिरोध करने का मार्ग है। झाओशुए का मार्गदर्शन करते समय मैंने ठीक ऐसा ही व्यवहार किया था। मुझे लगा कि यह मेरी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं है और मैं जानता था कि उसका अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने में बहुत समय और ऊर्जा लगेगी। भले ही उसके कार्य से नतीजे मिले, उनका श्रेय मुझे नहीं दिया जाएगा और मुझे दूसरों से कोई प्रशंसा भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यह कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा, उसका मार्गदर्शन करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी के दायरे में आने वाले कार्य का जायजा लेने में अधिक समय बिताना बेहतर होगा। इस तरह न केवल कार्य के नतीजे बेहतर होंगे, बल्कि अगुआ भी मुझे बहुत सम्मान देंगे। इसलिए जब झाओशुए का मार्गदर्शन करने की बात आई तो मैं निरुत्साहित था। जब मैंने उसके सवालों का जवाब दिया भी तो मैं टाल मटोल करता रहा। मैं अच्छी तरह जानता था कि झाओशुए ने अभी अभी पर्यवेक्षक के रूप में शुरुआत की थी और वह कार्य से बहुत परिचित नहीं थी। न ही उसने सिद्धांतों को अच्छी तरह से आत्मसात किया था। लेकिन मैं उसकी मदद करने और सहारा देने की कीमत नहीं चुकाना चाहता था। मैं सचमुच स्वार्थी और नीच था। मैं बिना पुरस्कार के कभी कोई काम मत करो और हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए, जैसे शैतानी विषयों के सहारे जी रहा था। कुछ भी करते समय मैं यह विचार करता था कि क्या इससे मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा होगा, और मैं केवल तभी समय लगाने और कीमत चुकाने को तैयार होता था जब इससे मुझे कुछ हासिल होता। मैंने देखा कि मैं वास्तव में परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे की खातिर काम कर रहा था। परमेश्वर की नज़रों में मैं वास्तव में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था, बल्कि अपना उद्यम चला रहा था और मैं एक मसीह विरोधी के मार्ग पर चल रहा था। अंत में मुझे ना केवल परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलती, बल्कि वह मुझसे बेइंतहा नफरत करता और मुझे हटा देता। यह एहसास होने पर मैं फौरन परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहता था और अब अपने स्वार्थी, नीच, भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार नहीं जीना चाहता था। एक दिन अपनी भक्ति के दौरान
मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा और इसने स्पष्ट किया कि अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कैसे निभाया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मुझे बताओ लोगों को उचित कर्म कैसे करने चाहिए और उन्हें ये ऐसी किस दशा और स्थिति में करने चाहिए ताकि इसे अच्छे कर्म तैयार करना माना जाए। कम से कम उन्हें सकारात्मक और सक्रिय रवैया रखना चाहिए और अपना कर्तव्य करते समय वफादार होना ही चाहिए। सत्य सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने में समर्थ होना चाहिए और परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करनी चाहिए। सकारात्मक और सक्रिय होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम हमेशा निष्क्रिय रहते हो तो यह समस्या वाली बात है। यह ऐसा है मानो तुम परमेश्वर के घर के सदस्य नहीं हो और तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो। मानो तुम्हारे पास वेतन कमाने के लिए इसे करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि नियोक्ता की मांग है कि तुम इसे करो। तुम इसे स्वेच्छा से नहीं कर रहे हो, बल्कि बहुत निष्क्रिय रूप से कर रहे हो। अगर इसमें तुम्हारे हित शामिल नहीं होते तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, या अगर किसी ने तुमसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा होता तो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर इस दृष्टिकोण से चीजें करना अच्छे कर्म करना नहीं है। इसलिए इस तरह के लोग बहुत मूर्ख होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें निष्क्रिय होते हैं। वे वह चीज नहीं करते हैं जिसे वे करने के बारे में सोच सकते हैं, और न ही वे वह चीज करते हैं जिसे वे समय और ऊर्जा से पूरा कर सकते हैं। वे बस प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं। यह परेशान करने वाली और बहुत दयनीय बात है। मैं क्यों कहता हूं कि यह बहुत दयनीय है? सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी काबिलियत अपर्याप्त है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अनुभव अपर्याप्त है। तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास इसे करने की उचित स्थितियां नहीं हैं। तुम्हारे पास यह कार्य करने की काबिलियत है, और अगर तुम समय और ऊर्जा लगाओ तो इसे करने में सक्षम होगे, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम अच्छे कर्म बनाने में असफल रहते हो। यह बहुत अफसोसजनक है। मैं क्यों कहता हूं कि यह अफसोसजनक है? ऐसा इसलिए कि अगर तुम कई वर्षों बाद वापस इस पर नजर डालो तो तुम्हें अफसोस होगा, और तब अगर तुम उस वर्ष, उस महीने और उस दिन पर वापस जाकर उस कार्य को करना चाहो तो चीजें बदल चुकी होंगी और वह समय पहले ही गुजर चुका होगा। तुम्हें उस जैसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जब वह मौका गुजर जाता है तो वह गुजर जाता है। जब वह खो जाता है तो वह खो जाता है। अगर तुम बढ़िया खाना खाने या बढ़िया कपड़े पहनने जैसे दैहिक सुखों से वंचित रह जाते हो तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीजें खोखली हैं और इनका तुम्हारे जीवन प्रवेश या अच्छे कर्मों की तैयारी या तुम्हारे गंतव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज परमेश्वर के तुम्हारे प्रति रवैये और मूल्यांकन से जुड़ी है, या यहाँ तक कि तुम जिस मार्ग पर चलते हो उससे और तुम्हारे गंतव्य से भी जुड़ी है, तो इसे करने का अवसर खो देना बहुत ही अफसोसजनक है। वह इसलिए क्योंकि यह भविष्य में तुम्हारे अस्तित्व के मार्ग पर एक दाग छोड़ जाएगा और पछतावा उत्पन्न करेगा,
और तुम्हें अपने पूरे जीवन में इसकी भरपाई करने का कभी कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बल्कि अगर तुम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हो, सत्य को समझते हो और समस्याओं का समाधान करते हो, तो तुम अपने मन में शांति और सुकून महसूस करोगे और तुमने परमेश्वर को निराश नहीं किया होगा। परमेश्वर के सामने तुम्हें आस्था होगी और तुम सिर उठाकर आचरण कर सकोगे। अगर तुमने अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाया है और हमेशा अनमने रहते हो, तो भले ही तुम्हारे कारण कोई नुकसान न हुआ हो, इस अपराध के कारण तुम्हारे दिल में जीवन भर का पछतावा होगा। यह अपराध एक अथाह काले गड्ढे जैसा होगा। जब भी तुम इसके बारे में सोचोगे, तुम्हें दर्द और बेचैनी महसूस होगी, एक ऐसी वेदना जो दिल में चुभती है। तुम्हें न केवल जरा भी शांति या आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि इसके विपरीत पछतावे और यंत्रणा का यह दर्द तुम्हारे पूरे जीवन भर साथ रहेगा और इसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। क्या यह अनंत पछतावा नहीं है? तो परमेश्वर की नज़र से क्या? परमेश्वर इस मामले को परिभाषित करने के लिए सत्य के सिद्धांतों का उपयोग करता है, इसलिए इसकी प्रकृति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जो तुम महसूस करते हो। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि केवल सकारात्मक और सक्रिय रूप से अपना कर्तव्य करने की परमेश्वर की अपेक्षाओं का पालन करके, परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशील होकर और कलीसिया के कार्य को बनाए रखकर ही कोई वास्तव में अपना कर्तव्य निभा सकता है और अच्छे कर्म तैयार कर सकता है। अगर मैं जो सोच सकता था उसे सक्रिय रूप से नहीं करता, या अगर मैं करता भी लेकिन नकारात्मकता, निष्क्रियता और आधे अधूरे मन के साथ, तो यह मेरे कर्तव्य में वफादारी की कमी को दर्शाता और इससे परमेश्वर की घृणा और बेइंतहा नफरत झेलनी पड़ती। मैंने एक पर्यवेक्षक के रूप में अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया था और सिद्धांतों की थोड़ी समझ हासिल की थी। इसलिए मैं झाओशुए द्वारा भेजे गए धर्मोपदेशों में कुछ समस्याएं देख सकता था। भले ही कुछ समस्याएं अधिक जटिल थीं और उनमें अधिक समय की आवश्यकता थी, चर्चा के बाद उन्हें स्पष्ट किया जा सकता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इन समस्याओं से निपटने में मेरा बहुत समय लग जाता था और इससे मेरी अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में जायज़ा लेने के कार्य में देरी होती थी। इससे हमारी कलीसिया के कार्य की प्रगति धीमी हो गई। तब मुझे चिंता हुई कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारे कार्य की प्रभावशीलता कम हो जाएगी और इससे मेरी प्रतिष्ठा और रुतबे पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं झाओशुए का मार्गदर्शन जारी रखने को तैयार नहीं था। मैंने देखा कि अपने कर्तव्य में मैं केवल अपने मान सम्मान और रुतबे पर विचार कर रहा था। मुझ में दूसरों को विकसित करने के कार्य के दायित्व का कोई एहसास नहीं था। हमेशा अपने हितों का हिसाब लगाता रहता था। मैं ना तो कलीसिया के समग्र कार्य पर विचार कर रहा था, ना ही परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशील था। क्या मैं वही नहीं कर रहा था जो अविश्वासी करते हैं? मैंने सचमुच परमेश्वर को निराश किया था। बाद में परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि परमेश्वर द्वारा लोगों पर दायित्व डालने में उसके श्रम साध्य इरादे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के इरादों के प्रति
तुम जितने अधिक विचारशील रहोगे, तुम्हारा बोझ उतना अधिक होगा, और तुम जितना ज्यादा बोझ वहन करोगे, तुम्हारा अनुभव भी उतना ही ज्यादा समृद्ध होगा। जब तुम परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशील रहोगे, तो परमेश्वर तुम पर एक बोझ डाल देगा और उसने तुम्हें जो काम सौंपे हैं उनके बारे में वह तुम्हें प्रबुद्ध करेगा। जब परमेश्वर द्वारा तुम्हें यह बोझ दिया जाएगा, तो तुम परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते समय संबंधित सत्य पर ध्यान दोगे। यदि तुम्हारे ऊपर भाई बहनों के जीवन की मनोदशा से जुड़ा कोई बोझ है, तो यह बोझ है जो परमेश्वर द्वारा तुम्हें सौंपा गया है, और तुम प्रतिदिन की प्रार्थना में इस बोझ को हमेशा अपने साथ रखोगे। परमेश्वर जो करता है वही तुम पर डाल दिया गया है, और तुम वो करने के लिए तैयार हो जिसे परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर के बोझ को अपना बोझ समझने का यही अर्थ है। इस बिंदु पर परमेश्वर के वचन को खाते और पीते समय तुम इस तरह के मामलों पर ध्यान केंद्रित करोगे और तुम सोचोगे कि मैं इन समस्याओं को कैसे सुलझा पाऊंगा। मैं अपने भाइयों और बहनों को मुक्ति और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के योग्य कैसे बना सकता हूँ। तुम संगति करते समय इन मुद्दों को हल करने पर ध्यान दोगे, और परमेश्वर के वचनों को खाते पीते समय तुम इन मुद्दों से संबंधित वचनों को खाने पीने पर ध्यान दोगे। तुम उसके वचनों को खाते पीते समय भी बोझ उठाओगे। एक बार जब तुम परमेश्वर की अपेक्षाओं को समझ लोगे, तो तुम्हारे मन में तुम स्पष्ट हो जाओगे कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। यह पवित्र आत्मा की वह प्रबुद्धता और रोशनी है जो तुम्हारे बोझ का परिणाम है, और यह परमेश्वर का मार्गदर्शन भी है जो तुम्हें प्रदान किया गया है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? यदि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तब तुम परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते समय इस पर ध्यान नहीं दोगे। बोझ उठाने के दौरान जब तुम परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते हो, तो तुम परमेश्वर के वचनों का सार समझ सकते हो, अपना मार्ग खोज सकते हो, और परमेश्वर के इरादों के प्रति विचारशील रह सकते हो। इसलिए तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह तुम पर और अधिक बोझ डाले और तुम्हें और भी बड़े काम सौंपे, ताकि तुम्हारे आगे अभ्यास करने के लिए और अधिक मार्ग हों, ताकि तुम्हारे परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने का और ज्यादा प्रभाव हो, ताकि तुम उसके वचनों के सार को प्राप्त करने में सक्षम हो जाओ और तुम पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाने के लिए और भी सक्षम हो जाओ। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि दायित्व परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर हमें जो दायित्व देता है, उनके माध्यम से हमें सत्य सिद्धांत खोजने के लिए परमेश्वर के सामने आने को प्रेरित किया जाता है, जिससे हम परमेश्वर का प्रबोधन और मार्गदर्शन पाते हैं और अधिक सत्य समझते हैं। इस तरह हम जीवन में और तेजी से बढ़ सकते हैं। अगुवाओं ने कलीसिया के समग्र कार्य को बनाए रखने में झाउशुए का मार्गदर्शन करने के लिए हमारी व्यवस्था की। इससे हमें और अधिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिला। वास्तविक कठिनाइयों और समस्याओं ने मुझे सत्य सिद्धांत खोजने के लिए प्रेरित किया, जिससे मैं और अधिक हासिल कर सका। सच तो यह है
कि झाओशुए ने कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जिन्हें मैं स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता था, और इससे पता चला कि मैं भी इन क्षेत्रों में सत्य को पूरी तरह से नहीं समझता था। दायित्व के इस एहसास के साथ परमेश्वर से खोजने और प्रार्थना करने और कुछ सत्य सिद्धांतों को पढ़ने के बाद मैं समस्याओं को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हुआ। झाओशुए का मार्गदर्शन करने में मदद करने के मामले में भले ही मैंने कुछ समय और ऊर्जा लगाई, इस प्रक्रिया के दौरान मैंने परमेश्वर से अधिक प्रार्थना की और सत्य सिद्धांतों को अधिक बार खोजा, और अनजाने में मैंने कुछ लाभ पाए और अपनी कमियों को भी पूरा किया। मैंने सचमुच अनुभव किया कि दायित्व वास्तव में परमेश्वर की ओर से आशीष है, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब दूसरों को विकसित करने को परेशानी भरा नहीं समझना चाहिए। झाओशुए की जिम्मेदारी का एक बड़ा क्षेत्र था। अगर वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती तो इससे कलीसिया के कार्य को लाभ होता। इसलिए मुझे अपने व्यक्तिगत हितों को अलग रखकर धर्मोपदेश कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए झाओशुए के साथ सहयोग करना था। बाद में मैंने सचेत रूप से अपने व्यक्तिगत हितों को अलग रखा। धर्मोपदेशों के मुद्दों पर विचार करने के लिए अपने मन को शांत किया और उनमें मौजूद समस्याओं पर झाओशुए के साथ चर्चा की। धीरे धीरे धर्मोपदेशों के मुद्दों पर विचार करने और उनका जवाब देने से मैं धर्मोपदेशों के मूल्यांकन के सिद्धांतों पर और अधिक स्पष्ट हो गया, और दूसरों के धर्मोपदेशों ने मुझे कुछ नई अंतर्दृष्टि दी। यह सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह था। बाद में मैंने सोचा कि क्या मुझे झाओशुए के लिए हाल के धर्मोपदेशों के मुद्दों का सारांश तैयार करना चाहिए। इस तरह वह अगली बार उनसे बच सकती थी। यह धर्मोपदेशों की गुणवत्ता में सुधार के लिए और भी अधिक फायदेमंद होता। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने पहले ही उसके साथ धर्मोपदेश पर चर्चा करने में बहुत समय बिताया है, और अगर मैं मुद्दों का सारांश भी तैयार करूं और बारीकियों पर संवाद करूं, तो इसमें और भी अधिक समय लगेगा। क्या इससे मेरे अपने काम में देरी नहीं होगी? इतना ही काफ़ी होना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मैं स्वार्थी और नीच बन रहा था और आसान रास्ता चुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने खिलाफ विद्रोह किया, और मैंने झाओशुए को वे समस्याएं और विचलन बताए जो हमने खोजे थे। इस तरह से अभ्यास करने से मुझे अपने दिल में काफ़ी शांति महसूस हुई। बाद में झाओशुए का मार्गदर्शन करते समय मैंने अपनी जिम्मेदारियों के भीतर धर्मोपदेश कार्य का जायजा लेने के लिए भी समय निकाला। नवंबर में हमारी कलीसिया द्वारा प्रस्तुत किए गए धर्मोपदेशों की संख्या अक्टूबर से भी अधिक थी, और झाओशुए की मदद करने से कार्य की प्रभावशीलता में गिरावट नहीं आई। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद।